हरिओम। आज सुनेंगे 4.4 पतंजल योग सूत्र। यह है निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात। निर्माण चित्त से यानी निर्माण किए हुए चित्त से, अस्मिता मात्रात यानी केवल। और निर्माण, इसका पूरा मीनिंग यह है कि निर्माण की हुई अलग अलग चित्त सिर्फ अस्मिता से निर्माण होते हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर ने बताया है कि निर्माण की हुई चित्त अस्मिता से कार्यरत होते हैं। अस्मिता यानी खुद के अस्तित्व का एहसास। अस्मिता अविद्या से निर्माण होता है और अविद्या मनुष्य को खुद का यह एक अस्तित्व है ऐसा उसको एहसास होने लगता है। तो उसका जो एहसास का केंद्र है वो चित्त होता है। तो चित्तवृत्ति बाह्य जगत से आने वाला संबंध, इसकी वजह से अंतःकरण में अनेक इच्छा, आकांक्षा और वासना निर्माण होती है और उस व्यक्तित्व का जैसे विघटन होते रहते हैं। तो उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी ज़रूरतें रहती हैं वो बहुत बार एक दूसरे से विरुद्ध हो सकती है। तो शारीरिक वासना, मानसिक वासना, अहंकार से निर्माण होने वाली इच्छा, बुद्धि ने निर्माण किए हुए जीवन का ध्येय, ये सब अलग अलग मन ही मनुष्य के अंदर काम कर रहे होते हैं ऐसे लगता है। जो बुद्धि बोलती है वो हमारे मन को पटता नहीं है। तो मन में जो आता है वो शरीर को भावता नहीं है। तो खुद का नुकसान हुआ तो भी अहंकार इंसान को विनाश के रास्ते से जाने के लिए उद्युक्त करता है। तो इन सब संज्ञा के विविध केंद्र यानी निर्माण चित्त, परंतु इस निर्माण चित्त को अलग एहसास नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। तो इस अस्मिता से निर्माण हुए और मूल चित्त से अलग अलग प्रकटीकरण हुआ रहता है। तो वो उन्होंने आगे के सूत्र में बताया हुआ। कोपर्डेकर जी बताते हैं कि कर्म सिद्धांत के हिसाब से अपने खुद के शुभ और अशुभ कर्म का फल हम भोगते रहते हैं। तो तत्वज्ञान का ध्येय इंसान को कैवल्य प्राप्ति तक पहुंचाना यह है। सभी धर्म ग्रंथ इंसान को आत्मा का महिमा वर्णन करते हैं, तो कर्मवाद का भी उपदेश करते हैं। सब धर्मों में बताया है कि तो अच्छा कर्म किया तो शुभ परिणाम और बुरे कर्म किए तो अशुभ परिणाम। पर आत्मा इन दोनों के कैची में होता है, लेकिन उसका बड़ापन कौन सा, यह प्रश्न निर्माण होता है कि बुरे कर्म जो है वो इंसान के स्वरूप की जो अभिव्यक्ति है उसमें ऑब्स्टेकल्स लाता है और अच्छे कर्म है ये सारे ऑब्स्टेकल्स दूर करता है। परंतु उसी की वजह से पुरुष का महिमा व्यक्त होता है। पुरुष यानी आत्मा, वह कभी भी चेंज नहीं होता और हम जो भी कुछ करते हैं उसका बड़प्पन भी चेंज नहीं होता, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तित नहीं होता किसी से भी। पर आत्मा के ऊपर जो ढका हुआ आवरण है वो उसकी वजह से अविद्या आती है। तो इन कर्मों का जल्दी क्षय हुआ, इस हेतु से योगी ने अनेक शरीरों का जन्म लेता है, निर्माण होते हैं और यह शरीर योगी अहम तत्व के चित्त से उत्पन्न करता है। योगी यह चित्त निर्माण करता है, वह चित्त मूल चित्त से अलग होता है और उसकी वजह से योगी ने जो निर्माण किया हुआ चित्त है उनको निर्माण चित्त ऐसे बोलते हैं। तो योगी अनेक शरीर क्यों निर्माण करते हैं ये पहले समझना चाहिए कि योगी को असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करनी होती है। परंतु असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए योगी जब ट्राई करता है तो उसका चित्त समाधि के भूमिका पे स्थिर नहीं होता। उसका कारण साधक के चित्त में
भोग वासना होती है और उनको दड़पा हुआ यानी उसको दबाया हुआ रहता है, परंतु उसकी वजह से चित्त में मलिनता निर्माण होती है और असंप्रज्ञात समाधि हमें नहीं मिलती है। तो चित्त का जो रजोमूलक कलुषितता के वजह से योगी को असंप्रज्ञात समाधि में स्थिरता नहीं आती, तो इस समय उसके मन में झगड़ा निर्माण होता है। उसका मन कैवल्य सुख के अट्रैक्शन से असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाता है और असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास चालू होता है, तभी मन भोग वासना के तरफ खींचा जाता है। तो इस परिस्थिति में से मार्ग निकालने के लिए योगी प्रधान जय और भूत जय इन सिद्धि के बल से स्वतंत्र शरीर निर्माण करता है और निर्माण करने हुए देह में वो वासनाओं के अनुसार भोग लेते रहता है। तो मूल शरीर के द्वारा योग का अभ्यास चालू रखता है और असंप्रज्ञात समाधि के आड़ आने वाला कर्म विपाक अगर जल्दी जल्दी भोग के हमको आगे जाना है, तो योगी के निर्माण की हुई जो शरीर है वो उसको काम आता है। तो यह सारे जो इतर शरीर है कर्म विभाग भोग के खत्म होके मूल शरीर में कैवल्य साक्षात्कार हमको प्राप्त होता है। और इस योगी ने निर्माण किए हुए शरीर में जो अलग अलग चित्त होते हैं वो भी योगी के खुद के अहम तत्व से निर्माण हुए होते हैं। तो चित्त की वासना की कैवल्य के आड़ आने वाली जो भी है वो सब भोग के उसके ऑब्स्टेकल्स दूर करके योगी अनेक शरीर में निर्माण करता है और उस नए शरीर को निर्माण करके वो वासना भोग के उसको अलग कर देता है। तो मूल शरीर में योगाभ्यास चालू रहता है और कैवल्य साक्षात्कार उससे जल्दी हो सकता है। स्वामी आनंद ऋषि जी ने 4.4 और 4.5 दोनों साथ में एक्सप्लेन किए। तो 4.4 जो था निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रा, यानी केवल अस्मिता से निर्माण की हुआ विविध चित्ते निर्माण होते हैं। और 4.5 है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेशाम, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम यानी युक्त करने वाला, चित्तम एकम अनेकेशाम यानी अनेक। तो योगी के अंतरंग में अनेक चित्त उसके प्रवृत्ति भेद के अनुसार बिहेव करते हैं, परंतु उन सब चित्तों को पीछे उद्युक्त करने वाला प्रयोजक इसे एक मूल चित्त ही होता है। अब ये दोनों सूत्र उन्होंने एकत्रित बताए हैं। तो ये दोनों सूत्रों का अर्थ योग दर्शन के टीकाकारों से उसमें मतभेद है। तो नीचे बताया हुआ उन्होंने ओशो के विवेचन के हिसाब से कि निर्माण चित्त यानी कौटुंबिक और सामाजिक संस्कार से इंसान के अंतरंग में निर्माण हुए चित्त, विविध संस्कार से इंसान के अंदर अस्मिता सम्मोहित होती है और उसमें से इंसान का एक सम्मिश्र अहंकार निर्माण होता है और इस अहंकार के प्रेरणा से ही विविध निर्माण चित्ते सतत कार्यरत रहते हैं। महत्त्व से योगी विविध चित्तों यानी चित्त धारण करने वाला विविध देह निर्माण करता है और उसी समय एक ही जो अनेक जगह पे रहता है तो उसकी वजह से संचित भोग जल्दी खत्म होता है, ऐसे व्यास मुनि ने बताया। तो वाचस्पति, विवेकानंद, डॉक्टर तैमनी, डॉक्टर करम्बेकर, यह सभी टीकाकारों ने इसी जैसा अर्थ बताया। स्वामी हरिहरानंद अरण्य ने बताया है कि योगी अस्मिता से अनेक चित्त निर्माण करता है, परंतु उसका अनेक जीव मात्र निर्माण नहीं करते हैं। एक ही समय अनेक देहांत में जग जाने की सिद्धि उन्होंने मान्य की है। तो भी यह सूत्र की ऊपर वाली जो उपपत्ति है वह अपवाद है ऐसा लगता है। फिर स्वामी ओमानंद तीर्थ, इन्होंने व्यास भाषा में ये सारा जो मजकूर है उसको प्रक्षिप्त माना हुआ है। तो विभूतिपाद में अनेक चित्त निर्माण करना हुआ सिद्धि का उल्लेख नहीं है। सूत्र 4.1 में
5 प्रकार की चित्त सिद्धियाँ बताई, और वह यानी निर्माण चित्त, ऐसा अर्थ स्वामी उमानंद तीर्थ ने बताया है। तो उनके हिसाब से कर्म मोह जल्दी जल्दी ख़त्म करना है तो ध्यान के द्वारा कर्म के बीज हमको हटाने हैं, और योगी दग्ध बीज होता है यानी बीज जल जाते हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा ने जो अनेक चित्त निर्माण किए हुए रहते हैं वह अस्मिता से अस्तित्व में आते हैं, और इन चित्तों को प्रवृत्ति भेद से जो एक ही चित्त बना है, ऐसा अर्थ डॉक्टर वर्तक और श्री पू य देशपांडे इन्होंने बताया। तो अभी आगे का विवेचन जो है ओशो जी ने बताया है वैसे है। तो बहुत सारे जन हिंदू या मुसलमान या ख्रिस्ती या धार्मिक चिट्ठी लगाया हुआ एक सम्मोहित चित्त अपने पास लगा के बैठा रहता है। तो जैसे भारतीय, मराठी, अमुक एक गांव का, अमुक जाति का, अमुक घराने का, अमुक धंधे से, ऐसा विशिष्ट सम्मोहित चित्त हम अपने अंतरंग में हमेशा बैठा के रखते हैं। तो अपना इंसान यानी अपला मानुस, ऐसे व्याख्या भी हम प्रसंग अनुरूप चेंज करते रहते हैं। तो अमेरिका में रहने वाला भारतीय इंसान काला या गोरा अमेरिकन इंसान से पाकिस्तानी व बांग्लादेशी ऐसे अपने को अपना ज़्यादा लगता है। उसी के अलावा पति पत्नी, मम्मी पापा, अपना फ्रेंड, अपने नेबर, अपने अधिकारी, अपने सहकारी, इन रिश्तों से अलग अलग संस्कारित चित्त से हम अलग अलग भूमिकाओं से हम घूमते रहते हैं सब जगह। हम जाने अपने मुख से ये सब डाल के ही, अपने जो मुखौटे पहन के ही मुख पे डालते रहते हैं। जैसे कचहरी में ने अपने बिजनेस की जगह है या ऑफिस की जगह है, वहाँ पे हम गुरमी से चलते हैं, मेरा ये पद है तो मैं वह वो हूँ यहाँ पे। फिर अपनी प्रेयसी रहती है तो उसके सामने हम जैसे गोगल गाय जैसे बन जाते हैं। फिर अपना जो अलग अलग सब जगह रहता है कि वो अच्छा या बुरा, यह प्रश्न इधर नहीं है, लेकिन हम अलग अलग निर्माण चित्त से वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे रहते हैं, यह वास्तव समझ के लेना है। तो इंसान ऐसे स्थिति को देख के महावीर ने इंसान बहुचित्तवान प्राणी है ऐसे बताया है महावीर स्वामी। तो विविध चित्ते यानी अनेक भूमिका होगी तो भी उसके पीछे होने वाला एक ही मूल चित्त रहता है, और इंसान अहंकार की द्वारा भूमियों का रंग मंच विलास उसका चलता रहता है, और इसकी वजह से अहंकार जब चला जाए तो योगी यह विविध चित्त के वर्ल्ड से निकल जाता है और एक चित्तवान होके जीने लगता है। अर्थात व्यवहार करते हुए साक्षात्कारी जो योगी रहता है उस योगी के चेहरे भी निश्चितपणे बदलते रहते हैं, परंतु उसके अंदर जो मूल चित्त है वो सतत जागरूक रहता है, और इसकी वजह से उसको अहंकार नहीं आता है और उसके जीने में सहजता होती है, और एक बाल सुलभ सहज वृत्ति रहती है।